दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शुक्रदेव 6 अप्रैल 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव 6 अप्रैल 2023 से लेकर 2 मई 2023 तक अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। कहा जाए तो शुक्र के घर वापसी हो रही है। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शुक्र को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है और ये बहुत ही सुंदर ग्रह भी माने जाते हैं। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान भी होता है, क्योंकि ये समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं को देने वाले होते हैं। साथ ही ये सुंदरता, प्रेम, आकर्षण, स्त्री सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, इसके साथ साथ भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरियस आइटम, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। इसके अतिरिक्त क्रिएटिविटी, कला का क्षेत्र भी शुक्र के आधिपत्य के अंदर आता है। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के फल शुक्रदेव प्रदान करने वाले हैं। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो शुक्रदेव आपके लिए आपके राशि के स्वामी होते हैं, यानी कि प्रथम भाव और 8वें भाव, इन दोनों भावों के स्वामी होकर और अष्टम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो यह गोचर अगर देखा जाए तो कुछ मायनों में आपके लिए शानदार होने वाला है, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको अवश्य ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर लग्न का स्वामी अष्टम भाव में गोचर करने की वजह से आपको स्वास्थ्य को लेकर अपने थोड़ा सा सावधानी अवश्य बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपको स्किन डिसीज या त्वचा से संबंधित कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है इस 1 महीने के अंदर। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखें। हालांकि आपको बता दें कि यह समय अवधि 1 महीने की आपके लिए पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगी। साथ ही परिवार में आपसी तालमेल भी बढ़िया बना रहेगा। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से कुल मिलाकर स्थितियां बेहतर हैं। हाँ, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति बेहतर है। अगर हम प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम के मामलों के लिए जो समय अवधि रहेगी सामान्य से बेहतर कही जा सकती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। यदि आप छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देते हैं तो आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जो तुला राशि वाले जातक हैं, इस समय अवधि के दौरान यदि आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, यानी कि आप प्रेम संबंध में हैं, किसी अन्य प्रेम संबंधों की तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना आगे चल के करना पड़ सकता है। हालांकि देखा जाए तो लग्न के स्वामी अष्टम भाव में जब गोचर बसाते तो कुछ खास अच्छी आपको शुभता नहीं देते, लेकिन यहाँ पर जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, क्रिएटिविटी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह अपनी चलाते हैं, उनके लिए अच्छा है। देखिए, अष्टम भाव जो होता है ना, वो आपके आकस्मिक धन लाभ का भी होता है। तो शेयर मार्केट से आकस्मिक रूप से धन लाभ यहाँ पर होने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो नौकरी के लिहाज से आपके लिए सामान्य परिस्थितियां रहेंगी, कोई बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और बिजनेस आपका यदि चल रहा है तो बिजनेस में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो सुख सुविधाओं के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि लग्न के स्वामी शुक्रदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जीवन साथी के साथ में वाद विवाद बढ़ सकता है या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हमने आपको बताया कि धन भाव पर यह दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से धन की स्थिति को आपके लिए बेहतर ये बनाने का कार्य करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। बात कर लेते हैं अब वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव बहुत ही शुभ प्लेनेट नहीं माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये आपके सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं और साथ ही 12वें भाव का इनको आधिपत्य प्राप्त है। तो 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, आपको बता दें कि गोचर व सप्तम भाव में शुक्र देव उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच संबंधों में आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, या दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने के यहाँ पर समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही अगर प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं, आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होने वाला है। तो प्रेम संबंध के लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही करियर के मामलों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है।
कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। हालांकि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या उच्च अधिकारी हैं उनके साथ में किसी भी बात को लेकर आपकी बहस हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, तो अपनी तरफ से यदि गलतियां नहीं करते हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। जो जहाँ तक अपना बिजनेस कर रहे हैं, स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां रहेंगी। आप यदि त्वरित निर्णय नहीं लेते हैं, कहने का अभिप्राय यह है कि आप अपने बिजनेस के अंदर जल्दबाजी में फैसले नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह लेने का कार्य करते हो तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और सिर्फ बिजनेस की राह से लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कार्यस्थल पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। मेहनत जितनी करेंगे उसके अनुरूप ही आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर भाग्य थोड़ा सा आपका कम साथ देता हुआ नजर आने वाला है। हालांकि जो जहाँ तक ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो क्रिएटिव फील्ड है, होटल, रेस्टोरेंट, कपड़े, कॉस्मेटिक है ना, सुगंध, इत्र, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तो उनके लिए बढ़िया स्थिति बन रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आर्थिक स्थितियों के लिहाज से भी समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। धन प्रचुर मात्रा में आपके पास में आता रहेगा। अब देखिए 12वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में आए तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ गिफ्ट कर सकते हैं या पार्टनर पर खर्च कर सकते हैं उनके सुख सुविधाओं के लिए, तो ये स्थिति बेहतर है। कहने का अभिप्राय है कि धन तो आपके पास में आ रहा है लेकिन वह धन खर्च भी होगा। इसके साथ में आप ध्यान दें कि यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्रदेव हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं जिस पर खर्च कर सकते हैं। तो स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर हैं। और एक बात का ये ध्यान रखना है कि देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो आपके हानि का होता है। 12वें भाव के स्वामी सप्तम भाव में आए तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस प्लेस पर कोई भी जो आपका कीमती वस्तु है उसका आप ध्यान जरूर रखें। यहाँ पर खोने अथवा चोरी होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सेहत के लिहाज से आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। हालांकि आपके ऊपर ढैया चल रही है जिसकी वजह से थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि हम बात करें तो पारिवारिक जीवन भी अच्छा है। माता जी के सेहत को लेकर आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा समय आपके लिए यह प्रतिकूल रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप देखिए 6 हाउस के अंदर जब भी शुक्रदेव का गोचर होता है तो व्यक्ति स्वयं पर खर्च करता है। साथ ही आप लग्जरियस चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, महंगी वस्तुओं की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। तो यह स्थिति तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं से छठे भाव में अगर देखा जाए तो शुक्रदेव का आना और आपकी राशि के लिए बहुत योग कारक नहीं होते। इस वजह से यदि आप धनु राशि वाले हैं तो इस समय अवधि के दौरान कर्ज लेने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति ये बना सकते हैं कि आप कर्ज लेकर कहीं पर भी कुछ खरीदें या कहीं इन्वेस्ट करें। तो ऐसी स्थितियों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यदि आप उलझे हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि करियर के मामले में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर सैलरी में वृद्धि के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। यदि आप काफ़ी लंबे समय से अपनी जॉब को चेंज करना चाहते थे तो आपको यहाँ पर नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही जो जातक अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे जातकों के लिए भी यहाँ पर लाभ के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। आर्थिक तौर पे आपको मजबूती यहाँ पर प्राप्त हो रही है। शुक्रदेव छठे भाव में बैठकर आपको धन की स्थिति के लिए यहाँ पर बेहतरी उपलब्ध कराने वाले हैं। साथ ही आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि सेल्स का है, मार्केटिंग का है, तो वहाँ पर आप अच्छे लाभ कमाने में सफल हो जाएंगे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ जो परिस्थितियाँ हैं वो निगेटिव हो सकती हैं, तो अपने दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान देना होगा। है ना कहीं से छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 6 हाउस के अंदर जब भी शुक्रदेव गोचर बस आते हैं तो कहीं ना कहीं से ये स्किन डिसीज देते हैं। साथ ही आपको मानसिक तनाव बढ़ना या पहले से आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या है या एलर्जिकल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम देखें तो विदेश से जुड़ी चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त अवश्य हो रहा है। साथ ही यदि देखें तो यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि पिता के लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके सुख साधनों में भी वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, कर्ज लेने से बचें तो आपके लिए अच्छी स्थितियां बन सकती हैं। उपाय क्या करना है? देखिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करना या श्री सूक्त का पाठ करना इन 3 राशि वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप तुला,
वृश्चिक और धनु राशि के लिए बहुत अच्छी स्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं इस गोचर अवधि के दौरान, तो आपको थोड़ा सा सावधान